जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि वर्तमान समय में पीएम किसान एक बहुत बड़ी योजना है ना, केंद्र सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है। और इस योजना के तहत बहुत सारे हितग्राही हैं, लाभार्थी हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सबसे पहले तो आज जो है हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन है कैसे करना है, क्यों करना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग को डाउट है 2.0 से नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर ले इस योजना के बारे में। इस योजना में जिन भी किसानों का है ना, जो भी भूमि स्वामी है, जो कि जिनके पास कृषि भूमि है, उनकी भूमि पर कृषि होती है, उनको साल में 3 बार प्रधानमंत्री जी द्वारा 2,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, और यदि वो मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो उनको मुख्यमंत्री जी द्वारा 3 बार घोषणा हुई है अभी। हालांकि अभी 2 ही बार दिया जा रहा है, बाकी 3 बार की घोषणा उसमें भी हो चुकी है। तो उसमें 2,000 रुपये के हिसाब से 2 किस्तें दी जाती हैं। ठीक है, तो ये है। अब इसमें महत्वपूर्ण कट ऑफ लाइन जो है वो आपकी है 1 फरवरी 2019, है ना। 1 फरवरी 2019 के जो कट ऑफ लाइन है। ठीक है, तो हम ये रोक देते हैं, 1 मिनट ये दिखाते हैं आपको। देखिए, ये जो है पीएम किसान की वेबसाइट है pmkisan.gov.in। इसमें आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे लीफलेट्स, है ना, न्यूज़लेटर, वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको केवाईसी की प्रोसेस और यहाँ पर सारे लेटर और सर्कुलर मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये देखिए योजना की पूरी डिटेल दी है। कोई कौन सा जो योजना कब लागू होगी, कट ऑफ क्या रहेगा, क्या क्या नियम रहेंगे, कौन व्यक्ति पात्र होगा, कौन अपात्र। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उसको समझ लें यदि आपको कोई डाउट हो तो, है ना। उसमें हालांकि जो भी मेंशन है उसमें 5 साल की अवधि लिखी है, लेकिन जब तक शासन उस अवधि को नहीं बढ़ाती है या शासन अलग से कोई निर्देश जारी नहीं करती है, उसको यथावत माना जाएगा, है ना। तो इसकी पात्रता क्या है कि 1 फरवरी 2019 के पहले स्वत्व होना चाहिए और अभिलेख में नाम होना चाहिए। कृषि भूमि पर कृषि भूमि होनी चाहिए, परिवार का मुखिया होना चाहिए और अपात्रता की श्रेणी में ना आता हो। अपात्रता क्या है ना, अपात्रता ये आपके सामने दी है। इसको आप ऐसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, सिंपल, पेंशनर, गवर्नमेंट जॉब, लैंडलेस, है ना, इनकम टैक्स पे एटसेट्रा। आप इसको देख लीजिए। फिर आता है मेन जो मुद्दा है, नवीन पंजीकरण यदि आपको कराना हो तो कैसे। अब नवीन पंजीयन कब होगा, तो नवीन पंजीयन तब होगा जब 2019 के पहले आपका नाम हो लेकिन उसको लाभ नहीं मिल रहा हो। दूसरा किसको मिलेगा, जो कि फौती से ज़मीन आएगी किसी व्यक्ति के नाम पे, उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए, अब पहले क्या हो रहा था, पीएम किसान 2.0 से फॉर्म भर जा रहा था, लेकिन उसमें ये देखिए शासन का पत्र है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि वर्तमान में एपीआई और एक्सएमएल जनरेट करने में दिक्कत जा रही है। ठीक है, जिसके कारण हितग्राहियों का लाभ नहीं मिल पा रहा है और पोर्टल पर अलग से अभी सुविधा जनरेट कर रहे हैं लेकिन अभी नहीं हुई है, इसलिए एक्सएमएल के माध्यम से डेटा नहीं होने के कारण सेल्फ रजिस्टर्ड जो हितग्राही हैं उनका पंजीयन की अनुमति फिर से दी जाती है ना। यानी कि जो हैं फॉर्म फिर से भरे जा सकते हैं। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन क्या है कि जब आप पीएम किसान पोर्टल की वेबसाइट पे जाएंगे, है ना, ये देखिए ये है वेबसाइट, हम दिखा रहे थे आपको। होम पे चलते हैं वापस इसके, ये देखिए ये हम होम पे आ गए, है ना। होम पे जब आप आएंगे तो ये देखिए ये दिया हुआ है सेल्फ रजिस्ट्रेशन या न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर दिया आपने, यहाँ पर अब आगे की प्रोसेस हम इसमें बता देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आधार नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे और ओटीपी। ठीक है, जैसे ही ओटीपी आएगा, एक ओटीपी आ जाएगा 4 डिजिट का, वो यहाँ पर लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। फिर कैप्चा डाल के फिर आधार ओटीपी के लिए क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आधार ओटीपी चला जाएगा। जब वेरीफाई आधार ओटीपी डालने के बाद हम क्लिक करेंगे, इस तरीके की हमारी डिटेल खुल गई। ठीक है, हमारा नाम आ गया, फादर्स नेम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, पिन कोड आ गया, एड्रेस आ गया। ठीक है, बेसिक सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पर हम ऊपर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज सेलेक्ट कर लेंगे, फिर एक्सेप्टेंस ऑफ पीएम किसान सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए हमने पहले सेलेक्ट कर दिया। अब ये क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि जब हम इसको भरने के बाद ये जानकारी हम ब्लॉक लेवल से अप्रूव करानी है तो हम उनके पास जाएं तो हम भर सकें। अब इसमें एक कन्फ्यूजन क्या होती है कि हम जहाँ रहते हैं हम वहाँ से इसको भर देते हैं। ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं करना है। आपकी जहाँ पर ज़मीन है, जहाँ पर भी आपकी कृषि भूमि है, जहाँ पर भी आपकी खेती की ज़मीन है, जिस ज़मीन के तहत आप लाभ ले रहे हैं, उसका यहाँ पर आपको विलेज भरना है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं जबलपुर में रहता हूँ और मेरी ज़मीन भोपाल में है, तो मैं भोपाल का एड्रेस यहाँ पर डालूंगा ऊपर।
क्योंकि आप कहाँ रहते हैं उसका एड्रेस ये आ चुका है आधार से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो चुनना है वो चुनना है जहाँ पर आपकी ज़मीन हो। फिर ये सिलेक्ट करने के बाद फार्मर टाइप, कैटेगरी, ठीक है, ये सब सिलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद यहाँ पर यस और नो, तो एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन योजना, ठीक है, तो इस पर यस और नो कर सकते हैं आप। फिर लैंड ओनरशिप जो है आपकी होल्डिंग सिंगल है या जॉइंट है, ये सिलेक्ट कर लिया हमने। वो सिलेक्ट करने के बाद ऐड पे आएंगे हम। ऐड मतलब कि खसरे की डिटेल, यहाँ पर हम खाता नंबर, खसरा नंबर डालेंगे, एरिया डालेंगे, ठीक है, पहले का है 1 फरवरी 19 का या बाद का है वो डालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्या करना है ये देखिए, हमने यहाँ पर सर्वे नंबर डाल दिया, खाता नंबर डाल दिया, एरिया डाल दिया। अब देखिए 6 ऑप्शन है, यदि आप बिफोर चुने या बाद का चुने, आपके पास 6 ऑप्शन है। क्या क्या है? डेथ ऑफ हस्बैंड, डेथ ऑफ फादर, एंसेस्टर लैंड, परचेज ऑफ लैंड, गिफ्टेड और लैंड ग्रांट अलॉटमेंट, ठीक है। यानी कि पति की मृत्यु, पिता की मृत्यु से ज़मीन मिली है, विरासत में मिली है ना, यानी पैतृक ज़मीन है, विरासत में मिली है, ज़मीन खरीदी हुई है, गिफ्टेड है, या फिर लैंड ग्रांट अलॉटमेंट है, या भूमि आवंटित हुई है। यह कब्जा आपका कब से उस पर स्वत्व है। ये सब भरने के बाद ये देखिए अलग अलग ऑप्शन में जैसे आप डेथ डालते हैं तो यहाँ पर क्या करेगा, जिस व्यक्ति का पहले से लाभ मिल रहा था उस व्यक्ति का आधार मांगेगा, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि डेथ डालने का मतलब यह है कि आप किसी व्यक्ति के नाम की ज़मीन अपने नाम पर आपके नाम पे अंतरित हुई है, उसके तहत आप लाभ मांग रहे हैं। तो यदि डेथ आप चुनते हैं दोनों केसेस में तो यही रहेगा, ठीक है। ये देखिए डेथ ऑफ फादर चुना हमने और डेथ ऑफ हस्बैंड चुना हमने, ठीक है। तो दोनों में हमारा जो प्रीवियस ओनर है उसका आधार नंबर मांग रहा है, ठीक है। इसके बाद एंसेस्टर लैंड चुना तो कुछ नहीं मांग रहा है, परचेज ऑफ लैंड चुना तो कुछ नहीं मांग रहा आधार नंबर, ऐसी गिफ्टेड या लैंड ग्रांट अलॉटमेंट चुना तो कुछ नहीं मांग रहा, ठीक है। जो भी हो गया यहाँ सेलेक्ट कर लिया हमने। और यदि एफआरए की ज़मीन है, फॉरेस्ट रिजर्व एरिया की पट्टा, जो शासकीय वन अधिकार पट्टा है उसकी ज़मीन है, तो यहाँ पर आप यस कर दीजिए, अदरवाइज़ यहाँ नो है पहले से, ठीक है। फिर खसरे की कॉपी या बही की कॉपी यहाँ से हम चूज़ फाइल कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए हमने ऐड कर दिया। अब हम दोबारा एक और ज़मीन की जानकारी ऐड कर रहे हैं, तो हमने दोबारा दूसरी ज़मीन की जानकारी लिख के ऐड कर दी। तो ये दोनों ज़मीनों की आईडी आ गई, एक हमको पट्टे से मिली है और एक हमारी विरासत की ज़मीन है। दोनों ज़मीनें हमारे पास हैं, है ना। हमने दोनों की डिटेल डाल दी और यहाँ पर खसरा डाल दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा। अब आपका यहाँ से जब सेल्फ रजिस्ट्रेशन से फॉर्म भर जाएगा, अप्रूवल के लिए तहसीलदार के पास या ब्लॉक लेवल पे जाता है। ब्लॉक लेवल पे आपको अप्रूव कराना है, किससे? वहाँ पर जो भी ब्लॉक लेवल ऑफिसर होंगे उनसे, उनको अपनी बही दिखाना है, आपके पास ये ज़मीन कब से है ये बताना है, और वहाँ पर जो ऑफिसर्स होंगे उनसे अपने आप को अप्रूव करा लेना है, ठीक है। अप्रूव कराने के बाद एक प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, उस प्रोसेस के बाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जिनकी भी एक्सएमएल जनरेट है उनसे निवेदन है वो लोग ये फॉर्म ना भरें सेल्फ रजिस्ट्रेशन से, क्योंकि ये आपने एक्सएमएल उसमें भरा हुआ है तो यहाँ पर वैसे भी फॉर्म भरेगा नहीं, और यदि धोखे से भर गया तो डुप्लीकेसी में चला जाएगा। तो जिनकी एक्सएमएल जनरेट है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका वहाँ से सब कुछ ओके हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो 2.0 है उससे भी फॉर्म भर जा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ में मतलब 20% में एक्सएमएल जनरेट हो रही है, 80 में नहीं हो रही है ना, उसमें दिक्कत आ रही है मैपिंग वगैरह की। तो ये आप देख सकते हैं सारा में व्यू एडिट पे आप जाएंगे, व्यू एडिट पे जाने के बाद यहाँ पर फॉर्म भर देना है। जैसे आप फॉर्म भर देंगे यहाँ पर आ जाता है मार्क्ड एज एलिजिबल में, मार्क्ड एज एलिजिबल में ये डिटेल आ जाती है। अब देखिए ये सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको नहीं भी क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इस पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे तो हो जाएगा, यदि सब कुछ एलिजिबल है तो। उसके बाद यहाँ से जब वो मार्क्ड एज एलिजिबल में चला गया, फैमिली क्रिएशन में चला जाएगा, तो जहाँ की उसकी समग्र आपने डाली होगी, है ना, वो उस पटवारी जी के पास चला जाएगा फैमिली क्रिएशन में, और वहाँ से फिर वो जनरेट हो जाएगी एक्सएमएल, ठीक है। तो एक्सएमएल जनरेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, पर ठीक है ना। उसके बाद देखिए जब जानकारी भर दी तो भरी हुई जानकारी एक्सएमएल के माध्यम से, तो ये दोनों स्टेप आप यदि इससे भर रहे हैं पोर्टल से सेल्फ रजिस्ट्रेशन से, तो ये दोनों स्टेप आप छोड़ भी देंगे तो बाकी की सारी स्टेप में टाइम लगेगा, है ना। यानी कि ये देखिए लगभग इतने से इतना समय लग जाता है, यानी कि कुल मिला के आपने जिस दिन फॉर्म भरा उस दिन से आपके रजिस्ट्रेशन आने में 6 महीने से 1 साल के बीच का समय लग रहा है ना। और फिर जैसे ही आप फॉर्म भर दें तो आप 5 महीने 6 महीने बाद EKYC ज़रूर कराएं। जब आप EKYC कराएंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, है ना। अब उसमें डुप्लीकेसी वगैरह आ रही है तो वो भी आप नंबर चेंज कर सकते हैं, है ना। नंबर कहाँ से चेंज करना है? PM किसान की वेबसाइट से ही, ये देखिए, ठीक है। कब आएगी किस्त? जब और जब आपका सब कुछ हो जाएगा तब आपकी किस्त कैसे आएगी? जब आप EKYC करा लेंगे,
है ना। अपना स्टेटस कैसे देख सकते हैं, तो पीएम किसान की वेबसाइट से नो योर स्टेटस से देख सकते हैं। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आधार नंबर से ये स्टेट निकाल लें अपना, है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर। वेबसाइट से देख सकते हैं, ऐप से देख सकते हैं, सारा वेबसाइट से पटवारी लॉगिन से देख सकते हैं और सारा वेबसाइट से देख सकते हैं। तो इतनी जगह से आप क्या देख सकते हैं, पीएम किसान का स्टेटस। और जब पीएम किसान में पंजीयन हो जाता है और जैसे ही पहली किस्त आती है, ऑटोमेटिकली सीएम किसान के लिए आप पात्र हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपकी जानकारी देख सकते हैं आप। और यदि एक्सएमएल भेजी जा चुकी है आपकी, इस तरीके से एक्सएमएल आपकी दिख रही है, तो आपका कोई भी तहसील अथवा जिला स्तर पे कार्रवाई पेंडिंग नहीं है, तो परेशान ना होए। भले उसमें कितना भी समय लग जाए, आपका जो वो है पैसा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, ये सिंपल प्रोसेस है, हमने आपको बता दी। यही पीएम किसान है, यहीं से 2.0 भी चल रहा है, लेकिन उसमें एक्सएमएल जनरेट नहीं हो रही थी, इसलिए आपको क्या करना है, आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन से आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने के बाद पटवारी जी को जानकारी अवश्य दें, क्योंकि यदि आपने फॉर्म भर दिया और आपकी जानकारी पटवारी जी ने रिजेक्ट कर दी तो आपको दोबारा दिक्कत जाएगी। इसलिए फॉर्म भरने के बाद पटवारी जी को बता दें, अपने कागज़ दे दें। ठीक है, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शासन इसके लिए आपको, आप घर बैठे खुद भर सकते हैं। आप सीएससी में जाएं, सीएससी वाला भर सकता है, वहाँ पर वो जो भी नॉमिनल चार्ज लें 15, 20, 50, है ना। उसके अलावा आपको किसी को कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है इस फॉर्म में भरने के लिए। ठीक है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ये निःशुल्क है शासन की तरफ से आपके लिए, यदि आप खुद से भरते हैं तो। और यदि आप पोर्टल का यूज़ करते हैं, सीएससी का यूज़ करते हैं, तो जो सीएससी का चार्ज होगा वो उनका निर्धारित है उनके पास। ठीक है, और कोई दिक्कत आए किसी को तो आप हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर हम जल्दी आपको अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।